रंगमंच से मेरा भी एक छोटा मोटा रिश्ता रहा है। बहुत छोटी उम्र से ही न जाने क्यों रंगमंच से मैं बहुत ही आकर्षित रहा। बचपन से ही स्कूल में जितने छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे उसमें सम्मिलित होता था। अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने शेरवुड कॉलेज नैनीताल गया। शेरवुड कॉलेज एक पब्लिक स्कूल है, नैनीताल कुमाऊं हिल्स की पढ़ाइयों में उत्तर भारत में है। एक बोर्डिंग स्कूल है। जीवन में पहली बार परिवार से अलग हुआ। 3-4 साल मैंने वहाँ बिताए। उस ज़माने में सीनियर कैम्ब्रिज इम्तिहान हुआ करता था, उसे पास करने में वहाँ गया और वहाँ पर थिएटर से जो लगाव था वो और उभर कर आया। प्रतिवर्ष वहाँ पर जो कि फाउंडर्स डे, जिस दिन स्कूल की स्थापना हुई, उस दिन एक कार्यक्रम हुआ करता था और वहाँ पर एक एनुअल प्ले प्रदर्शित किया जाता था जिसका एक पुरस्कार मिलता था जिसका नाम था कैंडल कप। कैंडल कप शायद जो लोग जानते हो जेफरी कैंडल के नाम से है, जो कि शशि कपूर साहब के फादर इन लॉ हैं। उनके नाम से ये कैंडल कप था और हम सबको बड़ी आशा लगी रहती थी कि इस कप को जीतना बहुत आवश्यक है। और इसी तरह हम लोग मेहनत करते थे, नाटक में काम करके किसी तरह इस कप के विजयी बने। ये कथा मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बताने के लिए नहीं कि थिएटर से मेरा लगाव था, बल्कि इसलिए कि क्योंकि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसमें मेरे पूज्य बाबूजी ने मुझे कुछ ऐसी बातें सिखा गए उस दौरान जिन्हें मैं आज तक अपने जीवन में उनको इस्तेमाल करता हूं, उनसे प्रभावित होता हूं। एक वर्ष जब मैंने स्कूल के इस एनुअल प्ले में काम किया तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और मैं बहुत खुश हुआ। और अगले साल जब नाटक होना था तो फिर बारी आई और मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह का पात्र मुझे दिया गया है उसमें निश्चित रूप से मैं फिर से बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश प्ले होने के एक दिन पहले मुझे मीजल्स हो गया और उन्होंने मुझे प्ले करने से रोक दिया। निराश होकर के मुझे उन्होंने अस्पताल में डाल दिया। अस्पताल हमारे स्कूल के प्रीमाइस के अंदर ही था। जहां नाटक हो रहा था उससे थोड़ी ही दूर पर था। पहाड़ों में काफी शांति रहती है तो जो कुछ भी थिएटर के अंदर चल रहा था वो सब सुनाई देता था। और ये सुन करके कि वहाँ नाटक हो रहा है और मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ और मेरी सारी उम्मीदें जो हैं वो टूट गई हैं, काफ़ी निराश लेटा हुआ था जब मेरे बाबूजी मुझसे अस्पताल मिलने आए। और जीवन के बहुत सी अच्छी सच्चाइयाँ उन्होंने मुझे उस दौरान बताई। पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि मन का हो तो अच्छा और यदि मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मन का हो तो अच्छा तो ठीक है, लेकिन ना हो तो ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने समझाया कि जो मन का नहीं होता है वो ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर जो है वो आपका कभी नुकसान या बुरा नहीं चाहेगा, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे सिखाई कि सूर्योदय होने से पहले तुमको उठना चाहिए और काम में लग जाना चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक उन्होंने बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। सूर्य उदय होने के बाद और अस्त होने तक जो मनुष्य सोता है उसकी लक्ष्मी चली जाती है, भले ही वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो। हनुमान जी भी जब विद्या प्राप्त करने के लिए गए सूर्य के पास तो सूर्य देवता ने कहा था उनसे कि देखिए मैं तो चलायमान हूं, कैसे आपको विद्या दे पाऊंगा। तो हनुमान जी ने कहा था कि मैं उल्टा आपके सामने हो करके पीछे चलता रहूंगा, आप मुझे ज्ञान देते जाइए, मैं सीखता जाऊंगा। कहने का तात्पर्य ये था कि जो सूर्य उदय होने से पहले उठता है और कार्य करता है वो उजागर व्यक्ति बनता है। आजकल अपने जीवन में मैं चेष्टा करता हूँ, हालांकि जिस तरह के हमारे कार्यक्रम है उसमें सूर्योदय होने से पहले उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी इस ओर अग्रसर होता हूँ। वो सही मानों में असली थिएटर है। हम सब फिल्म कलाकार जो हैं बहुत नाम मात्र हैं, छोटे हैं इनके सामने।
सही कला जो है वो थिएटर की कला है, क्योंकि यहां पर इंसान जो है वो उसका संपर्क जो होता है वो जनता से निजी रूप से होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। यहां पर कोई कट या कोई एडिटिंग कट नहीं होता है। यहां पर यदि आप लाइन भूल जाएंगे तो रीटेक नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये ज्यादा कठिन कार्य है, और जो लोग भी रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं उनकी मैं सराहना करता हूं, पूजा करता हूं। मैं अपनी बधाई देता हूं इन सब कलाकारों को। बहुत से मराठी स्टेज के जितने कलाकार हैं उनके साथ मेरा अपने फिल्मी जीवन में संपर्क रहा है, और मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि जितना मुझे सुख, चैन और मजा आया है उनके साथ काम करने में, उतना शायद ही किसी और कलाकारों के साथ आया। और वो इसलिए आता है क्योंकि जितने भी मराठी कलाकार आते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, वो सब कहीं ना कहीं उनका एक एक्सपीरियंस रहा है थिएटर से, स्टेज से, और वो बड़े सक्षम रहे हैं। उनके घरेलू जीवन में भी अगर देखा जाए, हमारे महाराष्ट्र के प्रत्येक घर में जितने भी मराठी परिवार हैं, सबके यहाँ संस्कार, संस्कृति का एक पालन होता है। सबके घर शास्त्रीय संगीत की पूजा होती है, कला की पूजा होती है। इस वातावरण से उग करके जब ये कलाकार आते हैं तो निस्संदेह उनका काम जो है वो बड़ा उत्तम होता है। मैं उनकी सराहना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ।